प्यारे भैया बहनों, एक बार फिर आईटी के सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में मैं आपको पावर पॉइंट एनिमेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनिमेशन एमएस पावर पॉइंट का एक फीचर है। नाउ व्हाट इज एन एनिमेशन? एनिमेशन क्या है? एनिमेशन इज ए मेथड इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर as moving images. It means एनिमेशन डिज़ाइनिंग तथा ड्राइंग की एक प्रक्रिया है। इसमें चित्रों को अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि वो स्क्रीन पर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब MS PowerPoint 2007 में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। अब आपके सामने एक 12 मंथ्स क्लॉक PowerPoint एनिमेशन वीडियो रन हो रही है, जिसे देखकर आप यह समझ सकते हैं कि पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे होती है। इस एनिमेशन क्लॉक वीडियो को पावर पॉइंट में एनिमेट करते हुए बनाते हैं। सबसे पहले हम 12 मंथ्स बैकग्राउंड डायस लेते हैं जिसे हमने पहले बनाया था। अब यह डायस आपको सामने स्लाइड पेज पर दिखाई पड़ रहा है। स्लाइड पेज के लेफ़्ट साइड में जिस तरफ माउस पॉइंटर मूव कर रहा है वह स्लाइड पैन कहलाता है। अब हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर शेप विकल्प से एक एरो लेते हैं और उसे सेंटर पॉइंट से जून तक ड्रॉ करते हैं। अभी तो ये आपको बहुत बारीक दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए हम शेप आउटलाइन विकल्प में जाकर वेट ऑप्शन में जाकर 6 पॉइंट पर क्लिक करते हैं। अब यह एरो आपको थोड़ा बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। साथ साथ हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। अब इस एरो का साइज हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब इस एरो को हम कॉपी और पेस्ट करते हैं। नया एरो साइड में दिखाई पड़ रहा है जिसे हम कीबोर्ड के एरो की हेल्प से एक समान कर देते हैं। अब दोनों एरो एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। इस नए एरो के एरो पॉइंट से हम इसे माउस पॉइंटर की हेल्प से जनवरी तक मूव करते हैं और इसका साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं। साथ ही साथ हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। और इसका वेट भी हम 6 पॉइंट कर देते हैं जिससे एरो ये अच्छे ढंग से दिखाई पड़े। अब स्लाइड पेज के लेफ़्ट साइड में जो स्लाइड पैन दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर माउस पॉइंटर से हम क्लिक करते हैं। इस स्लाइड को कॉपी करने के लिए Ctrl D प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में एक और स्लाइड पैन पर दिखाई पड़ रही है। वापस स्लाइड पेज पर क्लिक करते हैं और जो एरो हमने जनवरी तक लिया था उस एरो के एरो पॉइंट से उसे मूव करते हैं और फरवरी तक ले जाते हैं। फिर दोबारा स्लाइड पैन पर क्लिक करते हैं और जो सेकंड पेज स्लाइड का दिखाई पड़ रहा है उस पर क्लिक करके Ctrl D प्रेस करते हैं। एक थर्ड स्लाइड दिखाई पड़ रही है। फिर वापस स्लाइड पेज पर क्लिक करते हैं, एरो के एरो पॉइंट पर क्लिक करके उसे मार्च तक मूव करते हैं। यह प्रक्रिया हम बार बार करेंगे जब तक कि हमारा एरो दिसंबर तक ना पहुंच जाए। फिर से दोबारा लेफ़्ट साइड स्लाइड पैन पर क्लिक करा, Ctrl D करा, वापस स्लाइड पेज पर क्लिक करा
एरो को एरो पॉइंट से पकड़ा और अप्रैल तक मूव करा। फिर से कंट्रोल डी करा, स्लाइड पेज पर क्लिक करा, एरो को एरो पॉइंट से पकड़ा, मई तक मूव करा। फिर से स्लाइड पैन में क्लिक करा, कंट्रोल डी करा, स्लाइड पेज पर क्लिक करके एरो को एरो पॉइंट से पकड़ा और जून तक मूव करा। अब हम ये प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी करके आगे का काम करेंगे। आप देखते रहें ध्यान से किस प्रकार मैं सेम प्रक्रिया बार बार दोहरा रहा हूँ। एरो को जुलाई तक मूव करा, फिर एरो को अगस्त तक मूव करा, एरो को सितंबर तक मूव करा। इस काम को करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब आप कंट्रोल डी कर रहे हैं तो माउस पॉइंटर लेफ़्ट साइड में स्लाइड पैन में होना चाहिए, और जब आप एरो को मूव कर रहे हैं तो पॉइंटर स्लाइड पेज पर होना चाहिए। एरो को फिर अक्टूबर तक मूव करा, एरो नवंबर तक मूव करा, फाइनली एरो को हमने दिसंबर तक पहुंचा दिया। इस प्रकार हमारे कुल 12 स्लाइड्स बन चुकी हैं। लेफ्ट साइड में आप एरो को मूव करते हुए देख रहे होंगे। अब हम इन स्लाइड्स में क्लॉक साउंड अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम एनिमेशन ऑप्शन में जाते हैं और ट्रांजिशन साउंड में जाकर क्लिक के साउंड को अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हैं ट्रांजिशन स्पीड फास्ट हो रही है। ऑन माउस क्लिक पर कोई क्लिक नहीं है, ऑटोमेटिकली वन सेकेंड हम इसे रखते हैं और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देते हैं। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर यूज़ करे हैं, ट्रांजिशन साउंड क्लिक करा है, स्पीड फास्ट करी है, ऑन माउस क्लिक हमने ऑफ रखा है, ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 सेकेंड अप्लाई कर रखा है, तो ये 12 की 12 स्लाइड पर अप्लाई हो जाता है। अब हम लास्ट स्लाइड पर जाते हैं, जो कि हमारी 12वें नंबर की स्लाइड है। इसमें साउंड को हम चेंज कर देते हैं ताकि फाइनली जो अंतिम स्लाइड सामने दिखाई पड़े रन होते हुए, तो उसकी साउंड थोड़ी अलग सी हो। अब हमारा ये क्लॉक एनिमेशन कंप्लीट हुआ। अब हम स्लाइड पैन में पहली स्लाइड पर क्लिक करते हैं ताकि जो हमारा ये एनिमेशन प्रेजेंटेशन है पहली स्लाइड से लेकर लास्ट स्लाइड तक प्रॉपर रन होता हुआ दिखाई पड़े। अब हम नीचे की तरफ स्लाइड शो विकल्प पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ये पूरा प्रेजेंटेशन एनिमेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार आपने देखा कि हमने कैसे कंट्रोल डी का प्रयोग करके एक एनिमेशन वीडियो बनाया है। ये एक साधारण सा तरीका है किसी भी एनिमेशन को बनाने का। अभी हमने जो क्लॉक एनिमेशन प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर बनाई थी, उसमें हमने पावर पॉइंट के एनिमेशन इफ़ेक्ट का प्रयोग नहीं किया था। हमने स्वयं एक के बाद एक
स्लाइड बनाकर एनिमेशन प्रेजेंटेशन बनाया था। अब हम पावर पॉइंट के एनिमेशन इफ़ेक्ट का प्रयोग कर पावर पॉइंट में एनिमेशन प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक एनिमेशन प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पर रन होता हुआ दिखाई देगा। इसे ही हम पावर पॉइंट के एनिमेशन इफ़ेक्ट का प्रयोग करते हुए अब बनाएंगे। अब हम सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाकर शेप्स में जाकर क्लाउड शेप को लेते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं। फिर दोबारा इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाकर बेसिक शेप में से पैरेललोग्राम शेप्स को लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। पहले हम सभी शेप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे। फिर इंसर्ट में गए, शेप्स में गए और फ्लो चार्ट शेप्स में से फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट शेप को हम लेते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं। दोबारा फिर से शेप्स में ही जाकर फ्लो चार्ट शेप में से फ्लो चार्ट प्री डिफाइंड प्रोसेस शेप को लेकर ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमने 4 शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। अब एक लास्ट शेप्स दोबारा शेप्स में जाकर लेते हैं। रेक्टेंगल में से राउंडेड रेक्टेंगल शेप को हम चूज़ करते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। अब टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स विकल्प से टेक्स्ट को लेते हैं। इससे हमारे सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा बॉक्स टेक्स्ट टाइप करने के लिए दिखाई पड़ता है। कैप्स लॉक ऑन करके अब हम वर्ड टाइप करते हैं। ट्रस्ट। दोबारा से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। योर सेल्फ, इसमें हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में जाकर हमने एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और इसका साइज इंक्रीज किया और माउस पॉइंटर से इसे उठाकर शेप में प्लेस कर दिया। फिर योर सेल्फ को हमने सेलेक्ट करा और शेप में प्लेस किया, बोल्ड किया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। कॉमिक सेंस MS फ़ॉन्ट हम इसके लिए चूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शैडो अप्लाई कर लेते हैं। इस प्रकार हमने एक शेप को टेक्स्ट के साथ कंप्लीट कर लिया। अब इन्हीं दोनों वर्ड्स को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। सेम टेक्स्ट बॉक्स लेने का बेनिफिट क्या है कि हमें अब बार बार फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम फ़ॉन्ट में हम टेक्स्ट को ले सकते हैं, तो हमारा फॉर्मेटिंग करने का समय बचता है। इसमें हम सेलेक्ट करते हैं इसे ट्रस्ट को और ब्रेक वर्ड हमने टाइप करा, फिर योर सेल्फ को सेलेक्ट करा, सम रूल्स इसमें हमने टाइप करा, फिर अगेन
पेस्ट करा हमने, टेक्स्ट को माउस पॉइंटर की हेल्प से उठाया और नेक्स्ट शेप में प्लेस करा, फिर पेस्ट करा, टेक्स्ट बॉक्स को उठाया, शेप में प्लेस करा, पेस्ट करा, फिर उठाया और लास्ट शेप में प्लेस करा। अब हम टेक्स्ट को चेंज करते हैं। FAIL फेल। साथ साथ इसे हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। उठाकर हम इसे आगे प्लेस कर रहे हैं। किस प्रकार मैं काम कर रहा हूँ इस पर आप पूरा ध्यान देंगे। इस टेक्स्ट को भी हमने सेलेक्ट करा, डोंट बी अफ्रेड। टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया, इसे हम थोड़ा प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के लिए हम कीबोर्ड से एरो की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट हम चेंज करते हैं। वर्क हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं साथ साथ, ताकि उसे हम रिमूव करके उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप कर सकें। लाइक हेल। अब हम वर्क लाइक हेल को सेलेक्ट करते हैं। ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस, थ्रेड ऑप्शन हमने लिया। स्टार्ट में जाकर आफ्टर प्रीवियस करा। अगेन हम साउंड इफेक्ट डालते हैं। फाइनली हम गिव समथिंग बैक को सेलेक्ट करते हैं। ऐड इफेक्ट में गए, एंट्रेंस, फ्लाइंग, आफ्टर प्रीवियस, अगेन इफेक्ट ऑप्शन एंड अप्लाई द साउंड। इस प्रकार हमने सभी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं। स्लाइड शो पर क्लिक करते हैं। देखिए किस प्रकार एनिमेशन इफेक्ट का प्रयोग करके हमने पावर पॉइंट में एक एनिमेटेड स्लाइड बनाई है। यहीं पर हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब भैया बहनों ने बहुत अच्छे ढंग से एनिमेशन को सीखा व समझा है। धन्यवाद।